हेडलाइंस आपने देखी। अब नमस्ते भारत में आपको दिखाते हैं 7 बजे की 100 खबरें एक साथ। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूर आज आ सकते हैं बाहर। गुरुवार को ड्रिलिंग मशीन खराब होने की वजह से रुका था काम। मशीन के प्लेटफॉर्म में आई थी तकनीकी खराबी। उत्तराखंड की सुरंग में बस कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम है बाकी। तकरीबन 46 मीटर तक हो चुकी है ड्रिलिंग। बुधवार को भी खराब हो चुकी है ड्रिलिंग मशीन। एनडीएमए मेंबर अता हसनैन ने कहा, बस चंद घंटों का काम बाकी। हम मजदूरों और रेस्क्यू टीम दोनों का हमें ध्यान रखना है। 12 नवंबर को उत्तराखंड में ढह गया था सिलक्यारा सुरंग का हिस्सा। अंदर फंसे हुए 41 मजदूर। युद्ध स्तर पर चल रहा है ड्रिलिंग का काम। विदेशी टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स का बयान, कुछ मीटर की ड्रिलिंग का काम है बाकी। अब तक 3 बार खराब हो चुकी है ड्रिलिंग मशीन। फंसे सभी लोग सुरक्षित। 5 विकल्पों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन 16 नवंबर से लगातार हुई प्रगति। 22 नवंबर से शुरू हुआ मेन ड्रिलिंग का काम। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आई कई चुनौतियां। रास्ते में सरिया आने से पहले भी रुक गया था काम। गैस कटर से काटकर फिर से शुरू किया गया था काम। सभी मजदूरों के निकलने का बेसब्री से इंतजार। उफान मार रही लोगों की भावनाएं। बार बार आती है चंद घंटे में ऑपरेशन पूरा होने की खबर, फिर रुक जाता है काम। टनल में फंसे हैं बिहार के सोनू शाह। परिजन लगातार देख रहे हैं एबीपी न्यूज। परिजनों को जल्द सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिक मजदूरों की सुरक्षा के लिए पूजा पाठ। टनल के पास लोगों ने की पूजा अर्चना। उत्तरकाशी में मौजूद हैं सीएम धामी। जिले में ही बनाया गया मुख्यमंत्री का मिनी सचिवालय। मुख्यमंत्री ने कल रद्द कर दिए थे सभी कार्यक्रम। टनल में फंसे मजदूरों से सीएम धामी ने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के साथ लिया रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी। कहा, श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना ही हमारी प्राथमिकता। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी लिया रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में अधिकारियों से की बातचीत। टनल के अंदर रेस्क्यू टीम से ली जानकारी। राजौरी एनकाउंटर में 5 जवानों की शहादत। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर कुआरी सहित 2 आतंकी ढेर। शहीदों में कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन शुभम, पुंछ जिले के रहने वाले हवलदार अब्दुल माजिद, नैनीताल के रहने वाले लांस नायक संजय बिष्ट और अलीगढ़ के पैराट्रूपर सचिन लौर शहीद। पुंछ में शहीद अब्दुल मजीद के घर पर लोगों का जमावड़ा। परिजनों को अपने लाल की शहादत पर गर्व। रिश्तेदारों ने कहा, पाकिस्तान को सिखाना चाहिए सबक। शहीद कैप्टन शुभम के पिता ने कहा, बेटे ने मुझे आज बड़ा कर दिया। हमेशा कहता था देश के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। राजौरी एनकाउंटर में यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले सचिन लौर शहीद। 8 दिसंबर को होने वाली थी शादी। आज दोपहर तक घर पहुंचेगा शहीद का पार्थिव शरीर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का वादा। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने का आरोप। चुनाव आयोग ने कल शाम 6 बजे तक राहुल से मांगा जवाब। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जारी किया है नोटिस। नागपुर में बोले खड़गे, चुनाव चल रहा है तो बनाया जा रहा माहौल। हम नोटिस का देंगे जवाब। बीजेपी चाहती है हम राजस्थान में फिर सरकार न बनाएं, लेकिन हम फिर जीतेंगे। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, वीडियो देखिए, राहुल ने नहीं जनता ने कही है सारी बातें। ये जनता की टिप्पणी। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, राहुल बहुत मजबूत और निडर नेता। पूरा भरोसा कि चुनाव आयोग को देंगे गरिमापूर्ण जवाब। वे भ्रष्ट व्यक्ति नहीं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की। कहा, राहुल की वजह से कांग्रेस की ऐसी हालत। राहुल ने पार्टी को बर्बाद किया। राजस्थान में कल 199 विधानसभा की सीटों पर मतदान। सभी सीटों पर मतदान की तैयारियां पूरी। बनाए गए हैं 51,507 मतदान केंद्र। राजस्थान के जिलों में बनाए कंट्रोल रूम से मतदान केंद्रों की निगरानी। 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग रखी जाएगी नजर। राजस्थान चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस बल के साथ राजस्थान होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, आरएसी जवान तैनात। सीएपीएफ की 700 कंपनियां भी तैनात की गई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग का बयान। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर होगी पुख्ता सुरक्षा। मतदान केंद्रों पर होंगे सारे इंतजाम। अमित शाह ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम मोदी पर पहली बार नहीं लेंगे निजी आरोप। 3 दिसंबर को राजस्थान की जनता इसका जवाब देगी।
एबीपी न्यूज से बोले सीएम अशोक गहलोत, सरकार गिराने की कोशिशों का बीजेपी से जनता लेगी बदला। अमित शाह बौखलाए हैं, 50 सालों से जादू चल रहा है, 3 तारीख को देखिएगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, राजस्थान बीजेपी का बिखराव जग जाहिर, इसलिए वो भटकाते हैं ध्यान, वो मेरी चिंता छोड़ दे, है मेरी पार्टी और जनता। कांग्रेस ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हम 5 राज्यों में बनाने जा रहे सरकार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हारने जा रही बीजेपी, तेलंगाना में बीजेपी के लिए कुछ नहीं, राजस्थान के भी लोग बीजेपी के बहकावे में नहीं आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तेलंगाना का चुनावी दौरा, सकल जनुला में विजय सभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ में रोड शो होगा। राजनाथ सिंह की आज तेलंगाना में 3 जनसभाएं, सबसे पहले मेडचल में होगी सभा, कारवा इलाके और कैंटोनमेंट में भी लोगों को संबोधित करेंगे। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस ने झोंक देख रखी है ताकत, प्रियंका गांधी आज से तेलंगाना का 2 दिन चुनावी दौरा, आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने 5 राज्यों में बीजेपी की हार का दावा किया, कहा कि एमपी में बढ़ेगा हमारा वोट प्रतिशत। तेलंगाना में पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को पुलिस ने जारी किया नोटिस। हैदराबाद में साइबराबाद पुलिस ने जब्त किया 5 करोड़ कैश, वाहन जांच के दौरान एक गाड़ी से मिला पैसा, आयकर विभाग कर रहा है जांच। एमपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी चाहत पांडे ने एबीपी न्यूज से बातचीत की, सामान्य डांस के वीडियो को बोल्ड बताकर किया गया वायरल, सीरियल की तस्वीरें वायरल की गई। मुंबई में शिवसेना गुटों में ब्रिज उद्घाटन पर राजनीति, आदित्य ठाकरे ने पहले कर दिया उद्घाटन तो दर्ज हुआ केस, अब शिंदे गुट के मंत्रियों ने दोबारा किया उद्घाटन। मुंबई में बीजेपी नेता किरीट सोमैया पहुंचे ईडी दफ्तर, ऑक्सीजन प्लांट मामले में आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे किरीट, साथ में ले गए घोटाले से जुड़े दस्तावेज। जम्मू कश्मीर सरकार के 4 कर्मचारियों को बर्खास्त किए जाने पर महबूबा मुफ्ती का बयान, उपराज्यपाल शासन में जितने लोगों को रोजगार नहीं मिला उससे ज्यादा लोग हुए बर्खास्त। पीएम मोदी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन किए, मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल हुए, मीराबाई पर डाक टिकट और 525 रुपए का सिक्का जारी। मीराबाई के जन्मोत्सव में पीएम मोदी ने कहा, भगवान कृष्ण से लेकर मीराबाई तक ब्रज का गुजरात से अलग ही रिश्ता रहा, मथुरा के श्री कृष्ण गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। पीएम मोदी ने कहा, ब्रजभूमि को विकास से वंचित रखा गया, यहाँ की धरती को आजादी के बाद जो महत्व मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, अब मथुरा और ब्रज दिव्य हो रहा है। मथुरा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी का मीराबाई की जयंती पर बयान, कहा मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ब्रज में आए और भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही, कांग्रेस हमेशा से धर्मनिरपेक्ष। केंद्रीय मंत्री अंग्रेजों की तरह जाति धर्म समुदाय में जनता को बांटना चाहती है कांग्रेस। प्रधानमंत्री मोदी के मथुरा कृष्ण जन्मभूमि दौरे पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, कहा पहली बार आना कैसी उपलब्धि है, ये उनकी नाकामी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हलाल प्रोडक्ट पर बैन पर योगी सरकार का धन्यवाद किया, कहा हलाल कुरान का शब्द है, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बाजार का इस्लामीकरण। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन पर दिया बयान, कहा बीजेपी नफरत फैलाने और मतभेद पैदा करने के लिए करती है काम, महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं दे रही है ध्यान। आज से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा का शीतकालीन सत्र, केंद्र द्वारा संविधान के उल्लंघन की निंदा करेगी टीएमसी, विधायक मंत्रियों के वेतन वृद्धि संबंधित विधेयक होंगे पेश। आज अयोध्या दौरे पर यूपी के सीएम योगी हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में दर्शन पूजन, हॉट कुक्ड मील योजना का करेंगे शुभारंभ, राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आरएसएस का 3 दिन का कार्यक्रम, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिन के सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, हिंदुओं से जुड़ी चुनौतियों और मुद्दों पर होगी चर्चा। पंजाब के जालंधर में किसानों का तीसरे दिन धरना जारी, नेशनल हाईवे के साथ किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, कहा अधिकारी बात करने से पीछे हट रहे। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 2 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को मामले की सौंपी थी जांच, याचिका में सेबी पर अधूरी जांच का आरोप।
केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित बिल लंबित रखने का आरोप लगाया। पंजाब के बटाला में सरकारी बेलदार की हत्या अवैध खनन करने गए थे, जांच खनन माफिया पर हमले का शक। पंजाब में पुलिसकर्मी की मौत का मामला, जालंधर में 5 निहंग गिरफ्तार, 3 हथियार बरामद। यूपी के मेरठ में लापता किशोरी का फुटेज आया सामने। किशोरी के पीछे दौड़ते नजर आ रहे 3 युवक। तीनों युवकों की शिनाख्त हुई, लेकिन युवती का सुराग नहीं मिला। यूपी के ललितपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। भूमि नीलामी के विरोध में खुद पर किया पेट्रोल का छिड़काव। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। तमिलनाडु के तिरुपथुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई रोडवेज की बस। हादसे में बस में सवार 10 यात्री हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के कानपुर में कासगंज एक्सप्रेस की बोगी में लगी आग। यात्रियों में मची अफरा तफरी। यात्रियों ने कूदकर जान बचाई। ब्रेक शू चिपकने से चौथे नंबर की बोगी में लगी आग। यूपी के बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तमिलनाडु में बारिश के बाद तालाबों में भरा पानी। 2 तालाब में आया जल सैलाब। लगातार बारिश के बाद तालाब का ओवरफ्लो। गांव में घुसा बारिश का पानी। तमिलनाडु में कई इलाकों पर बारिश की मार। उफान पर आए तालाब। तिरुनेलवेली में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। यातायात प्रभावित। तमिलनाडु की नीलगिरी में भूस्खलन से भारी तबाही। चाय का बागान हुआ नष्ट। सड़क पर मलबा आने से यातायात प्रभावित। रामेश्वरम में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। ईडन गार्डन्स या वानखेड़े स्टेडियम में होता वर्ल्ड कप तो भारत की होती जीत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम पर आया प्रेशर। मोहम्मद शमी ने कहा पीएम मोदी ने हार के बाद भी टीम का बढ़ाया मनोबल। सीएम योगी को स्टेडियम की सौगात देने पर धन्यवाद। विशाखापट्टनम में T20 सीरीज में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सूर्य कुमार की कप्तानी पारी और ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी से भारत की जीत। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिया था 209 रनों का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट हराकर 5 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बढ़त बनाई। फिलिस्तीन के लोगों का समर्थन करती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा बातचीत के जरिए फिलिस्तीन को मिलनी चाहिए आजादी।